हेलो एवरीवन। श्री नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आरआरबी और नो सेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन दी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड इज रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फाइट एंड फ्लाइट कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो रिस्पॉन्स करता है? पहला ऑप्शन है सीरोटोनिन, दूसरा ऑप्शन है डोपामिन, तीसरा ऑप्शन है नोर एपिनेफ्रिन, चौथा ऑप्शन है एसिटाइकोलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नोर एपिनेफ्रिन या फिर नोर एड्रेनलिन, इसका राइट आंसर होता है। तो फाइट एंड फ्लाइट में ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो स्टिमुलेट होता है, और स्लीपिंग में या फिर उसमें होता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट होता है वो होता है एसिटाइकोलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नोर एपिनेफ्रिन। तो दूसरा क्वेश्चन है, इन पेशेंट विथ सीवियर हेड इंजरी व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूसिंग ट्राइड। ये सीवियर हेड इंजरी का पेशेंट है और क्यूसिंग ट्राइड क्या है? क्यूसिंग ट्राइड में मतलब क्या देखने को मिलेगा? तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो, तीसरा ऑप्शन है सीजर एक्टिविटी, चौथा ऑप्शन है ब्रेन स्टीम हर्निएशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर में क्यूसिंग ट्राइड में क्या क्या देखने को मिलता है? पहला होता है हाइपरटेंशन, दूसरा होता है ब्रेडिकार्डिया और तीसरा होता है वाइड पल्स प्रेशर। वाइड पल्स प्रेशर बोलते हैं जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है उसके बीच में जो प्रेशर होता है, उस नॉर्मली प्रेशर होता है 40 mmHg, वो क्या ज़्यादा हो जाता है। जैसे सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और डायस्टोलिक जो 80 mmHg होता है वो तो वहीं रहता है सेम लगभग, और सिस्टोलिक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्यूसिंग ट्राइड में हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया, और तीसरा होता है वाइड पल्स प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में क्यूसिंग ट्राइड देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए पेशेंट विथ रिसीविंग इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड द सस्पेक्ट इनफिल्ट्रेशन व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एक पेशेंट है जिसका आईवी फ्लूइड चल रहा है, वो पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हैं इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन चल रहा है तो नर्स मतलब क्या करेगी? पहला नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो ऑप्शन ए है स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड रिमूव द आईवी कैथेटर, दूसरा ऑप्शन है लोअर द आईवी बैग टू रिड्यूस द फ्लो रेट, तीसरा ऑप्शन है एलिवेट द एक्सट्रीमिटी एंड अप्लाई हीट, चौथा ऑप्शन है कंटिन्यू द इन्फ्यूजन एंड मॉनिटर द साइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक पेशेंट है जिसमें इनफिल्ट्रेशन हो गया है, पेशेंट को आईवी फ्लूइड चल रहा है, तो नर्स क्या करेगी? उसको स्टॉप कर देगी इन्फ्यूजन को, और उसमें जो आईवी कैथेटर है उसको निकाल देगी। इनफिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस में अपन डिफरेंस देखते हैं तो कैसे देखेंगे? इनफिल्ट्रेशन में जो स्वेलिंग अपन देखते हैं तो पेशेंट को क्या है कि कूलनेस फील होता है, आईवी फ्लूइड होता है वो इनफिल्ट्रेट हो जाता है। जैसे आईवी लाइन लगाते हैं वेन के अंदर, वो क्या है कि फ्लूइड बाहर चला जाता है, वेन से बाहर चला जाता है, तो पेशेंट को ऐसे कूलनेस सा लगता है। फ्लेबाइटिस में क्या होता है कि वेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण उसको वार्मनेस होती है, और वार्मनेस हार्ड और स्वेलिंग लगती है। हार्ड और स्वेलिंग तो दोनों में होती है, इसमें फ्लेवाइटिस में और इनफिल्ट्रेशन में, पर डिफरेंस ये होता है कि इसमें कूलनेस फील होती है इनफिल्ट्रेशन में, और उसमें फ्लेवाइटिस में वार्मनेस फील होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको स्टॉप कर देंगे इन्फ्यूजन को, और जो कैथेटर जो लगा हुआ है उसको रिमूव कर देंगे। तो आज का चौथा क्वेश्चन है, ए नर्स इज एडमिनिस्टर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन 15 मिनट आफ्टर स्टार्टिंग द इन्फ्यूजन द पेशेंट कंप्लेन ऑफ चेस्ट एंड बैक पेन व्हाट शुड द नर्सेज डू फर्स्ट। एक पेशेंट है जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, 15 मिनट बाद में देख रहे हैं कि उस पेशेंट के अंदर चिल्स और बैक पेन हो रहा है, तो व्हाट शुड दी नर्स डू फर्स्ट। तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी? यदि उसको नर्सिंग को पता चल गया स्टाफ को कि इसके रिएक्शन हो गया है, या फिर ये साइन सिम्टम देख रही है, वो चिल्स देख रही है, बैक पेन देख रही है, तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है स्लो दी ट्रांसफ्यूजन रेट, दूसरा ऑप्शन है रेस्क्यू दी पेशेंट एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन स्टॉप दी ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, और चौथा ऑप्शन है एडमिनिस्टर एन एंटीहिस्टामिन। तो इसका राइट आंसर होगा स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। जो इन्फ्यूजन चल रहा है उसको इमीडिएटली उसको स्टॉप कर देंगे, और क्या करेंगे उसके बाद में उसमें एनएस नॉर्मल सलाइन 0.9% वो इन्फ्यूजन करेगी उसका। और पहला ऑप्शन है स्टॉप दी स्लो दी ट्रांसफ्यूजन रेट। पहले 15 मिनट तक तो वैसे भी स्लो ही रखते हैं, 10 ml 10 मिनट इसमें इससे फॉर्मूला होता है, तो वैसे भी स्लो ही रखते हैं। तो बाद में और स्लो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि रिएक्शन हो गया तो हो सकता है ब्लड ग्रुप में कुछ दिक्कत हो, या फिर ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया हो, या फिर ब्लड एक्सपायर हो, तो उसको स्लो नहीं करेंगे, उसको स्टॉप ही कर देंगे, और इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, और जो ट्रीटमेंट है डेक्सोना या फिर एविलडोक्साना वो लगाएंगे, और उसमें आईवी
लाइन वो IV नॉर्मल सलाइन वो इन्फ्यूजन करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टॉप दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली फॉलिक एसिड इनटेक वुमेन हु आर प्लानिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एक पेशेंट है जो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहा है और वो न्यूरल ट्यूब से प्रिवेंट करने के लिए कितना mg फॉलिक एसिड डेली लेगा। तो पहला ऑप्शन है 0.4 mg, दूसरा ऑप्शन है 2.5 mg, तीसरा ऑप्शन है 4.4 mg और चौथा ऑप्शन है 0.2 mg। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका 0.4 mg, 400 mg पेशेंट को देते हैं, 400 mg। तो राइट आंसर क्या होगा? 0.4 mg। क्वेश्चन नंबर 6, विच पेरिनेटल टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू असेस फिटल जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें फिटल जेनेटिक डिसऑर्डर है वो टेस्ट कर रहे हैं पहले ट्राइमेस्टर के अंदर। तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे? पहला ऑप्शन है एमनियोसेंटेसिस, दूसरा ऑप्शन है कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग, तीसरा ऑप्शन है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, चौथा ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड। तो पहले ट्राइमेस्टर के अंदर करेंगे कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग 13 वीक से पहले, क्योंकि ये जो कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग है ये 10 से 12 वीक तक करते हैं और उसके बाद में 10 से 12 तक तो ये करते हैं, उसके बाद में 14 से लेकर 16 तक करते हैं ये एमनियोसेंटेसिस। इसका एक फॉर्मूला है CAC। 10 से 12 तक करते हैं कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग और 14 से 16 तक करते हैं एमनियोसेंटेसिस और 18 से 20 तक करते हैं कोर्डोसेंटेसिस, क्योंकि उसके बाद में कोर्ड जो है हमला के कोर्ड वो रिपे मतलब तैयार हो जाती है। तो 18 से 20 वीक तक कोर्डोसेंटेसिस करते हैं। यदि फिटल जेनेटिक डिसऑर्डर यदि अपन टेस्ट करना हो तो इस हिसाब से करते हैं। इसका फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, ये बहुत बार एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा करते हैं, 16 वीक पे कौन सा करते हैं, 14 वीक पे कौन सा करते हैं। एग्जैक्टली दे रखा है ये सॉन्डर्स के अंदर। कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग 10 से 12, 14 से 16 एमनियोसेंटेसिस और 18 से 20 करते हैं कोर्डोसेंटेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक प्रेगनेंसी में नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं तो उसका प्राइमरी पर्पज क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है टू एवेल्यूट फिटल लंग्स मेच्योरिटी, दूसरा ऑप्शन टू असेस फिटल हार्ट रेट एंड रिस्पॉन्स टू फिटल मूवमेंट, तीसरा ऑप्शन है टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द फिटस, चौथा ऑप्शन है टू एवेल्यूट द एमनियोटिक फ्लूइड। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं जिसमें अपन फीमेल प्रेग्नेंट लेडी को 2 पेड़ लगाते हैं एब्डोमेन के दोनों साइड में, एक राइट साइड में लगाते हैं, एक लेफ्ट साइड में लगाते हैं। तो दोनों पेड़ चिपकाने के बाद में कम से कम ये चेकअप करते हैं 28 वीक के बाद में चेक करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। और ये फिटल हार्ट रेट और फिटल मूवमेंट देखने के लिए चेक करते हैं। 2 पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ के अंदर फिटल हार्ट रेट देखते हैं, एक पेड़ के अंदर फिटल मूवमेंट देखते हैं। तो दोनों को एक साथ में देखते हैं तो मतलब ये कि जब भी फिटल मूवमेंट होता है तो उस टाइम फिटल हार्ट रेट बढ़ती है या नॉर्मल रहती है। तो इसका राइट आंसर यही होगा टू असेस फिटल हार्ट रेट एंड रिस्पॉन्स टू द फिटल मूवमेंट। और नॉन स्ट्रेस टेस्ट है जो नेगेटिव नॉर्मल होता है, N से नॉन स्ट्रेस टेस्ट, N से नेगेटिव, N से नॉर्मल, ये 3 होते हैं। कभी कभार रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव पूछ लेते हैं। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव नॉर्मल, नेगेटिव रिएक्टिव नॉर्मल होता है। 4 चीज़ें देख लो, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, नेगेटिव, रिएक्टिव और नॉर्मल, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू असेस फिटल हार्ट रेट इन द रिस्पॉन्स टू द फिटल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन विच इज द यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीबॉडी। एक पेशेंट है, फीमेल लेडी है और उसमें RH एंटीबॉडी उसमें डिटेक्ट करना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? इसमें करेंगे पहला ऑप्शन है कॉम टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है एमनियोसेंटेसिस, तीसरा ऑप्शन है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉम टेस्ट। कॉम टेस्ट करते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए करते हैं कि मदर के अंदर एंटीबॉडी तो नहीं है, जो पहला बच्चा वो नॉर्मल हो जाता है और उसके कारण डिलीवरी के टाइम में थोड़ा बहुत ब्लड यदि माँ के अंदर रह जाता है या फिर डिलीवरी के टाइम तो फिर उसमें क्या मदर में क्या एंटीबॉडी बन जाती है। तो वो एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए कॉम टेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन इन लेबर टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन। एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कि सुपाइन हाइपोटेंशन से बचाने के लिए उसमें कौन सी पोजीशन देंगे अपन? तो पहला ऑप्शन है सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड, दूसरा ऑप्शन है लाइंग ऑन हर लेफ्ट साइड,
तीसरा ऑप्शन है सिटिंग ऑन अपराइट पोजिशन और चौथा ऑप्शन है प्रोन पोजिशन। तो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या होता है, मदर लेडी है जो मतलब सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई है और जो यूट्रस है उसमें क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो काफ़ी वेट बढ़ जाता है, जैसे 3 किलो का बच्चा हो गया और 1 लीटर फ्लूइड हो गया, तो टोटल कुल मिला के 10 से लेके 15 किलो उसमें वेट हो जाता है यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस क्या करता है, नीचे उसके नीचे इन्फीरियर वेना कैवा होती है, इन्फीरियर वेना कैवा को वो कंप्रेस करता है। तो कंप्रेस से बचाने के लिए पेशेंट को क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड लाइन पोजिशन देते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, लाइंग ऑन हर लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में पोजीशन देंगे, वो तो ज़्यादा लेफ्ट साइड भी नहीं देंगे, वो ज़्यादा सुपाइन भी नहीं देंगे, बीच में रखेंगे। जो हिप है उसको एलिवेटेड करके रखेंगे ताकि वो जो पूरा कंप्रेशन है, जो पूरा उसका वेट है वो इनफीरियर वेना कैवा के ऊपर नहीं आए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। एक प्रेगनेंसी है उसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो किसको इंडिकेशन है वो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। तो पहला ऑप्शन है एवरेप्सी प्लेसेंटा, दूसरा ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया, तीसरा ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, चौथा ऑप्शन है गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और कल जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसका राइट आंसर बताएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू।